संगीत के जन्म का उद्गम नारी सौंदर्य। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ काही मोलामो ने अपनी पुस्तक संगीत के जन्म और विकास की कहानी में एक स्थान पर लिखा है, जब सृष्टि में प्रथम नारी का जन्म हुआ तो पुरुष उसकी ओर आकर्षित न हुआ। नारी का सौंदर्य पुरुष को विमुग्ध न कर सका। पुरुष ने उस सौंदर्य में कोई गतिशीलता न देखी, कोई दिव्यता न देखी। उसमें उसे वे रश्मियाँ प्राप्त न हुई जिसके द्वारा वह उसकी ओर खींच सकता, उसकी ओर बढ़ सकता। इससे विवश होकर सृष्टिकर्ता ने नारी को पृथ्वी से वापस बुला लिया और उसका पुनः परीक्षण किया कि इसमें क्या कमी रह गई, जिसके कारण पुरुष इस पर आसक्त न हो सका। बहुत सोच विचार करने के बाद सृष्टिकर्ता को अपनी कमी मिल गई। फिर नारी को संगीत से अलंकृत कर दिया और फिर उसे पृथ्वी पर भेजा। उसके आते ही विश्व का वातावरण झंकृत हो उठा। नारी के सौंदर्य से सप्त स्वर निकले। यही स्वर प्रकृति ने लिए। इन्हीं स्वरों को पुरुष ने अपनाया और यही सप्त स्वर सृष्टि में व्याप्त हो गए। इस प्रकार संगीत की जननी नारी ही है। अगर विश्व में नारी ना होती तो विश्व संगीत शून्य हो जाता। नारी की प्रत्येक चेष्टा में, उसकी प्रत्येक भाव भंगिया में, उसके प्रत्येक कार्यकलाप में संगीत की दिव्य आभा का प्रस्फुरन रहता है। और अगर नारी के अंदर संगीत न होता तो वह सृष्टि की जननी न बन पाती। फिर उसके अंदर कोमलता, स्निग्धता, शालीनता एवं मधुरता का जन्म न होता। फिर वह सृष्टि की प्रेरणा न बन पाती। नारी चाहे कितनी ही अपने उच्च स्तर से नीचे क्यों न खिसक आए, परंतु फिर भी वह हैवान दानवी न बन पाएगी। उसके अंदर नारीत्व की जाज्वल्यमान आभा बराबर बनी रहेगी, क्योंकि नारी की बुनियाद संगीत के पावन पृष्ठभूमि पर रखी हुई है। और चूँकि पुरुष की बुनियाद संगीत पर नहीं है, इसलिए जब वह अपने उच्च स्तर से गिरता है तो वह बिल्कुल दानव, हैवान, पुरुषत्वहीन बन जाता है। नारी के जन्म से ही विश्व को संगीत प्राप्त हुआ। बस यही संगीत के जन्म की कहानी है।